फिर पता नहीं क्या हमको समझाया जाएगा। अब इसरो के जो हेड हैं वो फरमा रहे हैं, आई थिंक शी इज अ लेडी, कि ये सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज पुराणों में हैं और वेस्ट वाले बिला वजह क्रेडिट लेते हैं इन सब चीजों का, इनको यूरोपियन इन्वेंशंस मानकर। अब इस एटीट्यूड के मतलब इसके साथ क्या बहस की जाए, क्या कॉन्वर्सेशन रखा जा सकता है ऐसे शख्स के साथ। हदीस सही अल बुखारी 5.58.227 में अल बुराक का जिक्र है। अल बुराक एक मिथक आसमानी जंतु है जिस पर बैठकर प्रॉफिट मोहम्मद पूरी दुनिया का सैर करते थे। मैं मानता हूँ कि हिंदू शास्त्रों में अल बुराक जैसा कोई आसमानी जंतु या कोई रोबोट या एरियल व्हीकल नहीं है, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्रों में बाकायदा विमान है, जैसे रुक्म विमान, पुष्पक विमान, शकुन विमान, त्रिपुर विमान, सुंदर विमान इत्यादि। प्रमुख शास्त्रों वेद, पुराण, उपनिषद, इतिहास, रामायण, इन सब में विमानों का जिक्र है, मगर बृहद विमान शास्त्र और अगस्त्य संहिता में विमानों के बनाने का जिक्र किया गया है। और इन्हीं शास्त्रों के आधार पर शिवकर बापूजी तलपड़े ने राइट ब्रदर से पहले विमान बनाया था। अब हम देखते हैं शास्त्रों में विमान का उदाहरण, उनका एग्जाम्पल। तो अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और भागवत पुराण में कहां पर विमानों का जिक्र है वो देखते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे भागवत पुराण पूर्वार्ध 76.5 to 8, 10 to 11। ये है आपका दशम स्कंद, यानी 10.76.5 to 8, 10, 11। श्लोक इस तरह से है। संवत्सरांते भगवान आशुतोष उमापति वरेण छंद यामास शाल्वं शरणम आगतम देवासुर मनुष्याणां गंधर्वोर गररक्षसाम अभेद्यं कामर्गं वव्रवे स यानं वृष्णि भीषणम तथेति गिरीशादिष्टो मयः परपुरंजयः पुरं निर्माय शाल्वाय प्रादात्सो भयमस्मयम् स लब्ध्वा कामगं यानं तमोधाम दुरासदं ययो द्वारवतीं शाल्वो वैरं वृष्णीकृतं स्मरन्। सगो पुराणी द्वाराणी प्रासादाट्टलतोलिका विहारान् स विमानाग्न्यानि पेतुः शस्त्रवृष्टयः शिला द्रुमाश्चाशनयः सर्पा आसार शर्करा प्रचंडश्चक्रवातो भूत रजसाच्छादिता दिशः। अब इसका अर्थ देखिए। यूं तो पार्वतीपति भगवान शंकर आशुतोष है, औधर ढानी है, फिर भी वे शाल्व का घोर संकल्प जानकर 1 वर्ष के बाद प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शरणागत शाल्व से वर मांगने के लिए कहा। उस समय शाल्व ने वह वर मांगा कि मुझे आप एक ऐसा विमान दीजिए जो देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों से तोड़ा ना जा सके, जहां इच्छा हो वहीं चला जाए और यदुवंशियों के लिए अत्यंत भयंकर हो। भगवान शंकर ने यह कह दिया, तथास्तु। इसके बाद उनकी आज्ञा से विपक्षियों के नगर जीतने वाले मैं असुर, मैं दानव ने लोहा का सौभ नामक विमान बनाया और शाल्व को दे दिया। वह विमान क्या था? एक नगर ही था। वह इतना अंधकारमय था कि उसे देखना या पकड़ना अत्यंत कठिन था। चलाने वाला उसे जहां ले जाना चाहता वही वह उसके इच्छा करते ही चला जाता था। शाल्व ने वह विमान प्राप्त करके द्वारका पर चढ़ाई कर
दी, क्योंकि वह वृष्णिवंशी यादवों द्वारा किए हुए वैर को सदा स्मरण रखता था। परीक्षित, शाल्व ने अपनी बहुत बड़ी सेना से द्वारका को चारों ओर से घेर लिया और फिर उसके फल फूल से लदे हुए उपवन और उद्यानों को उजाड़ने और नगर द्वारों, फाटकों, राजमहलों, अटारियों, दीवारों और नागरिकों के मनोविनोद के स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उस श्रेष्ठ विमान से शस्त्रों की झड़ी लग गई। बड़ी बड़ी चट्टानें, वृक्ष, वज्र, सर्प और ओले बरसने लगे। बड़े जोर का बवंडर उठ खड़ा हुआ। चारों ओर धूल ही धूल छा गई। यानी ये कोई छोटा विमान नहीं था, ये एक बहुत बड़ा स्काई क्राफ्ट या जिसे स्पेस क्राफ्ट कहते हैं वैसा था, जिससे शाल्व ने आक्रमण किया। और इसके विमान में न सिर्फ शाल्व और विमान चालक बल्कि बहुत सारे सैनिक भी इस पे सवार होकर ऊपर से शस्त्रास्त्र फेंक सकते थे। यानी इस पे शस्त्र अस्त्र भी लगे हुए थे, जैसे आजकल के एयरक्राफ्ट्स में फाइटर एयरक्राफ्ट्स और फाइटर बॉम्बर्स में होता है और यूएवीज में होते हैं, यानी ड्रोन्स में होते हैं। ये तो हुआ एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट पुराणों में। अब हम एक नागरिक विमान यंत्र देखते हैं। इसके लिए हम पढ़ेंगे भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 15.17, यानी भागवत महापुराण 3.15.17। मंत्र है वैमानिका सललनांचारितानि यत्र गायन्ति लोकशमल क्षपणानि भर्तु अंतर्जले नु विकसन्म धूमाध विनांग गंधेन खंडित धियो पियनीलं क्षिप्तंतः। अर्थात वहां विमानचारी गंधर्व गण अपने प्रियाओं के सहित अपने प्रभु के पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवरों से खिली हुई मकरंद पूर्ण वासंतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वरं उस गंध को उड़ाकर लाने वाले वायु को ही बुरा भला कहने लगते हैं। यानी हम यहाँ पर गंधर्व लोग के गंधर्वों और गंधर्वियों को भी विमानों में गमन करते हुए, यात्रा करते हुए, उड़ते हुए देखते हैं। तो इसी से मैंने साबित कर दिया कि भागवत महापुराण में आपको परिपूर्ण तरह से सामरिक और नागरिक विमानों का ज्ञान था। हमारे महर्षियों को, हमारे पूर्वजों को, वो कोई अलबुराक पर नहीं चढ़ते थे, वो असली विमानों पर चढ़ते थे, असली विमानों को चलाते थे, असली विमानों में यात्रा करते थे। ओम हनुमते नमः। अभी जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से शाल्व ने विमानों से द्वारका, कृष्ण द्वारका पर आक्रमण किया, तो मुझे इस बात का भय है कि जो हिंदू विरोधी हैं, जो राइस बैग है और जो जिहादी है, वो ये कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि कृष्ण के द्वारका पर कृष्ण के रहते हमला कर दिया। तो उसका जवाब में कृष्ण ने क्या किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसी संदर्भ में हमको ये भी पता चल जाएगा कि यदि हमारे पूर्वजों को विमान बनाने का ज्ञान था तो उन्हें उन विमानों को नष्ट करने का भी विज्ञान था। यानी जैसे आजकल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स होते हैं, वैसे ही एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम पुराने ज़माने में था और द्वारका के पास भी था, और कृष्ण भी इस बात से परिचित थे। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे भागवत महापुराण का 10वें स्कंद पूर्वार्ध 10.33
माफ कीजिएगा 10वें स्कंद का भागवत महापुराण 10.77.33 to 34 श्लोक कुछ ऐसे है। तं शस्त्रा पुगे प्रहरंत मोजसा शाल्वं शरय शौरीरमो घ विक्रमः विद्वा छिन्नन्त वर्म धनु शिरोमणि सौभं च शत्रोर्गदया रुरोजः तत् कृष्णाहस्ते ऋतया विचूर्णितं पपाततोये गदया सहस्रधा विसृज्य तद् भूतल मास्थितो गदा मुध्यम्य शाल्वोच्युत मभ्यगाद द्रुतम। इसका अर्थ हुआ, अब शाल्व भगवान श्री कृष्ण पर बड़े उत्साह और वेग से शस्त्रों की वर्षा करने लगा था। अमोघ शक्ति भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने बाणों से शाल्व को घायल कर दिया और उसके कवच, धनुष तथा सिर की मणि को छिन्न भिन्न कर दिया। साथ ही गदा की चोट से उसके विमान को भी जर्जर कर दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के हाथों से चलाई हुई गदा से वो विमान चूर चूर होकर समुद्र में गिर पड़ा। गिरने के पहले ही शाल्व हाथ में गदा लेकर धरती पर कूद पड़ा और सावधान होकर बड़े वेग से भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़कर झपटा। तो अब आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये आखिरी जो भाग था वो बोलना ज़रूरी था। और दिस वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। मैंने विमान दिखा दिए, नागरिक विमान दिखा दिए, मैंने सामरिक विमान दिखा दिया और विमानों को नष्ट कैसे करते थे वो भी दिखा दिया। ओम हनुमते नमः।